निर्दलीय सांसद सपा वीरेंद्र सिंह जी जानते हैं कि लोकसभा में बहुत मुद्दा उठा रहे हैं आप। अभी गरीबों को हक दिलाने की बात रही हो, चाहे घरेलू की बात रही हो, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार का जो काम करने का तरीका है वो तरीका दोहरा है। एक तरफ मुकदमा को कम करने की बात कहती है और दूसरी तरफ घरौनी के जरिए जो गांव सभा की संपत्ति है उसको किसी व्यक्ति के नाम से जारी करते समय आधिकारिक तौर पर किसी को अधिकार नहीं देती है। आपको मालूम है, रेवेन्यू एक्ट में सबसे ज्यादा पावर उस समय चकबंदी अधिकारियों को दिया गया था कि बयान के आधार पर वो मालिकाना हक तय करते थे और उनका फैसला हाई कोर्ट तक भी नहीं तोड़ पाता था। आज तहसीलदार और कानूनगो गांव में जा करके एक दूसरे के बयान से को लेकर के वो जो घरौनी बना रहे हैं उसमें किसी की संपत्ति किसी के नाम, किसी के जमीन किसी के नाम, और जो घरौनी बना रहे हैं वो एक झगड़े का कारण बन रहा है। और उस झगड़े के कारण जो मुकदमा न्यायालय में जा रहा है तो मुकदमे का बोझ कम करने की जगह मुकदमे का बोझ न्यायालय पे बढ़ रहा है। मैंने कई बार इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाने की कोशिश भी की, उठाया भी, क्योंकि यह मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए देश की अदालत कहती, देश की संसद कहती है कि आप इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में उठाइए, और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेना नहीं चाहती, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में आबादी का नंबर 1 होता है, जिसका जितने पर कब्जा होता है उतने एरिया का वो मालिक अपने आप को समझता है। और जब घरौनी बनती है तो उसका आधार कुछ नहीं होता, केवल कब्जा ही आधार होता है। और कब्जे को प्रमाणित करने के लिए आसपास के गांव वासियों से, प्रधान से उनके बयान लिए जाते हैं। आप जानते हैं कि इस समय हर गांव में दलबंदी है, हर गांव में एक प्रधान के पक्ष का है, दूसरा प्रधान के विपक्ष का है। जो कमजोर व्यक्ति है उसका हित कैसे सुरक्षित हो, उसको कैसे उसका जो है न्याय मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को रेवेन्यू एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा और फिर से कानूनगो और नायब तहसीलदार को कुछ अधिकार बढ़ाने होंगे, ताकि जो उनके हस्ताक्षर से घरौनी प्राप्त हो रही है उसका एक न्यायिक अधिकार, उसका जो एथेंटिसिटी है वो जो है प्रमाणित हो सके। सांसद जी, अभी बीच में और सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के बहुत काम किया है। हम आज आपके बीच में क्यों आए? सबसे पहले इसलिए आए हैं कि बिंद समाज ने जिस दिलेरी के साथ उन सामंतवादी ताकतों के विरुद्ध उनके धन और बल की परवाह न करते हुए जिस मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहे, आज हमें मौका मिला है कि हम उसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करें और तमाम यहां बैठे हुए नौजवानों को धन्यवाद भी दे सकते।
हमें ज्ञात है कि आपकी ताकत इतनी है कि यदि अपनी ताकत के साथ इस लोकतंत्र के इस लड़ाई में यदि मजबूती के साथ एकजुट हो जाए तो बिंद समाज एक ऐसी ताकत बन करके उभर सकती है कि जिसका मुकाबला बरहनी ही नहीं पूरा सैयद राजा में कोई नहीं कर सकता। हमने ये लड़ाई उन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ आजादी से पहले भी लड़ी थी, जिन ताकतों ने गरीब समाज के हमारी माताओं बहनों को आदमी नहीं समझते थे, जानवर के तरीके से व्यवहार करते थे, अपने सामने वो बैठने नहीं देना चाहते थे, और जिन अंग्रेजों ने हमारे समाज के अंदर विभेद पैदा करके गरीब समाज को अमीर समाज से अलग करने का जो कुचक्र रचा और अमीर समाज को कुर्सी देते थे और गरीब समाज को टाट भी बैठने के लिए नहीं देते थे सर। हमारे आजादी के दीवानों ने जिनके राज्य में सूरज भी अस्त नहीं होता था, इतनी बड़ी सामंतवादी ताकत थी अंग्रेजी सरकार, उस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आप जैसे समाज के विभिन्न लोगों को लेकर के आपके तमाम पूर्वजों ने कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजों को लोहे का चना चबाने पर मजबूर कर दिया था। और उन्हीं की देर है कि उन्हें मजबूर होकर के हमारे देश को आजाद करके भेजना पड़ा। मुझे अफसोस है कि हमारे ही देश के इतिहासकार जिन्होंने आजादी के समय में इतिहास लिखी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास लिखी, उन्होंने इतना बड़ा विभेद पैदा किया कि जो गरीब समाज अपने जीवन की कुर्बानी दिया, घर द्वार छोड़ करके जेल के शिक्षों में समय बिताई, उनका इतिहास के पन्ने पर कोई जगह नहीं है साथी। लेकिन वही इतिहासकार जिनके बिरादरी के लोग, जिनके नाते रिश्तेदार चोरी करने में भी जेल गए थे, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया और उनको पेंशन भी दिया गया था। आपके समाज का इतिहास का एक व्यक्ति जसोदाबेन जो गाजीपुर की है और एक भिन्न समाज का साथी अनोबिंद जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी धारापुर कांड में किया था। जब मैं सांसद हुआ और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार धारापुर में बुलाया गया और मुख्य अतिथि के नाते मुझे कहा गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति पर आप माल्यार्पण कीजिए सांसद जी। और जब माल्यार्पण के लिए गया तो जब मेरी नजर शिलापट पर गई तो उस शिलापट पर जो 9 लोगों के नाम थे
के थे। ये भारतीय जनता पार्टी की से मानसिकता रखने वाले सामंतवादी वो 3 हमारी जात के लोगों की मूर्ति लगवाए, लेकिन 6 वो लोग जो गरीब समाज से आते थे, जो पिछड़ा समाज से आते थे, उसमें हमारा एक बिंद भाई भी था, एक राजभर भी था, कुशवाहा भी था, यादव भी था और जाति का चमार भी था। लेकिन उन लोगों ने उन सब की मूर्ति लगाने के लिए गवारा नहीं किया। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि आपके प्रयास और आशीर्वाद से ये सांसद की कुर्सी मिली है, मुझे गरीब समाज ने जिताया है। गरीब समाज के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सांसद निधि का अगर पहला चेक कटेगा तो उन वीर सपूतों की मूर्ति लगाने के लिए चेक कटेगा साथियों। और यह भी जान करके आपको आश्चर्य होगा कि मैंने वो चेक काट दिया, पैसा भी मैंने जिलाधिकारी खाते में दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद और विधायक मिल करके आज्ञा लगा दिए कि किसी अनुसूचित जाति का, किसी पिछड़ी जाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति नहीं लगेगी, वहां रोकना है। मैंने भी तय किया है कि मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा और पिछड़े समाज के लोगों के सम्मान के लिए चाहे मुझे आंदोलन क्यों न करना पड़े, मैं इस लड़ाई को जारी देकर करके उनके जिनकी मूर्ति लगी है, श्री मानव सिंह, जवाहिर सिंह और एक हीरा सिंह, उनकी मूर्ति के बराबर, उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के तरीके से हम इन सर्व समाज के लोगों की मूर्ति लगाएंगे। सांसद महोदय को कई जगह जाना भी है, तो